सो हेलो गाइस, कैसे हैं सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि चार्ट रीडिंग करते टाइम रिटेलर्स एंड जो भी बिगिनर होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं। सो गाइस, उस मिस्टेक को साइकोलॉजी को यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, चलिए पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या मिस्टेक अपने से चार्ट रीडिंग के टाइम होती है। सो गाइस, मार्केट में देखा जाए यहाँ पे तो क्या दिख रही है आपको? मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही होगी। मार्केट में यहाँ पे आपको क्या स्ट्रेंथ दिख रही है? पहले गाइस, इसको हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बार डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान बनाते हैं क्या अपनी सिचुएशन रहेगी। क्योंकि गाइस, अगर आप चार्ट रीडिंग करते हैं एंड साइकोलॉजी को यूज करते हैं तो आपको मार्केट में ट्रेंड पता होना चाहिए, मीन्स मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे देखा जाए और साइकोलॉजी में आपको एसएल हंटिंग भी यूज करना आना ही चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे मार्केट में देखा जाए तो मार्केट क्या है? टोटली यहाँ पे बेयरिश है, मीन्स डाउन साइड का है। एंड मार्केट यहाँ पे क्या किया है? एक रिट्रेसमेंट दिया है। एंड यहाँ पे मार्केट क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है। तो गाइस, यहाँ पे अगर मार्केट क्या करता है, इस डायरेक्शन को एक बार भूल जाओ। हम यहाँ पे मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, परफेक्ट की नहीं। ये परफेक्ट वाली ट्रेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टेक की बात करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं। गाइस, इसको एक बार जूम आउट करने की कोशिश करते हैं, देन इसके बाद हम लोग प्लान करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ है? यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ है? मार्केट एक बार अप साइड का यहाँ पे प्लान दिखाया है एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। एक दिन टोटल यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे? मार्केट यहाँ पे बाइंग हो रही है एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगेन मार्केट सोचेंगे कि अगेन अप साइड की प्लान करेगी। गाइस, मैं रिटेलर्स की तरह सोच रहा हूँ यहाँ पे, अभी लाइक प्रो की तरह नहीं। हम यहाँ पे मिस्टेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, ध्यान देना, हम यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिटेलर्स जो होंगे या जो भी न्यू लोग होंगे, यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे किसकी पोजीशन ऐड हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए एक बार गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? 24,800 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। 24,800 का साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स ही ऐड होंगे। यहाँ पे बायर्स की पोजीशन होगी कि मार्केट अप साइड जाएगा, तो उनका एसएल कहाँ मिलेगा? गाइस, बायर्स की जब पोजीशन ऐड होगी तो मार्केट में बायर्स की एसएल डाउन साइड में मिलेंगे। तो आपका प्लान इस दिन क्या होना चाहिए? मार्केट में कि डाउन साइड का होना चाहिए। बट गाइस, यहाँ पे देखा जाए, अगर आपने डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, आपने यहाँ पे परफेक्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर दिया, तो देखते हैं यहाँ पे आप क्या मिस्टेक करते हैं। गाइस, पहले ये समझ लो हमने यहाँ पे डाउन साइड क्यों बोला है। गाइस, यहाँ पे हमने डाउन साइड क्यों बोला है, आप देखो एक बार। मार्केट क्या है? टोटली यहाँ से डाउन साइड है। अब हम परफेक्ट की तरह यहाँ पे सोच रहे हैं, प्रो ट्रेडर, लाइक अ प्रो ट्रेडर। गाइस, यहाँ पे मार्केट क्या है? टोटली डाउन साइड है। इन मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, तो यहाँ पे बायर्स के एसएल डाउन साइड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मार्केट यहाँ से रेडी है डाउन साइड आने के लिए। हम इसलिए डाउन साइड का यहाँ पे प्लान बनाए हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे मिस्टेक को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे हम कहाँ थे अभी। तो गाइस, यहाँ पे अपना क्या था प्लान? डाउन साइड का था। यहाँ पे अपना प्लान क्या था? डाउन साइड का था। तो मार्केट में देखा जाए तो पहली क्या, ये बहुत बड़ा बिग गैप डाउन ओपन हुआ है। ये बात ध्यान देना है आपको। बिग गैप अप या बिग गैप डाउन जब होता है तो उस टाइम साइकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है गाइस? मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इतना चार्ट को कर रखते हैं, सही रहेगा। गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में क्या हुआ है, पहली बात तो बिग गैप डाउन ओपन हुआ है। इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पे दूसरी बात क्या हुआ है, बिग गैप डाउन जब ओपन होता है मार्केट, तो सभी लोग सेल करने की सोचते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मार्केट आज बहुत ज्यादा बेयरिश रहेगा। गाइस, आपने ये देखा होगा, मोस्टली होता है ये साइकोलॉजी रिटेलर्स के अंदर बनती ही बनती है। गाइस, ये मिस्टेक पे आप ध्यान देना। सब क्या सोचते हैं कि सभी लोग सोचते हैं कि मार्केट पहली बात तो बिग गैप डाउन हो गया, बिग गैप डाउन ओपन होते ही अब सोचते हैं सारे रिटेलर्स जितने भी होते हैं कि अब तो मार्केट डाउन साइड गिर ही जाएगा, अब तो इतना गैप डाउन हुआ है, अब तो इतना गैप डाउन हुआ है, मार्केट टोटली आ ही जाएगा। तो डाउन साइड की सभी लोग प्लान बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे देखा जाए अभी रिसेंट की ये है यहाँ पे। तो रिसेंट में क्या था? इस दिन यहाँ पे न्यूज था 25%, सॉरी 25% का यहाँ पे क्या था? टेरिफ था, टर्म टेरिफ का यहाँ पे न्यूज लग रखा था। तो यहाँ पे उसके वजह से क्या लोग सोचेंगे? सभी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि निगेटिव होगा। उनको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ है। दूसरी बार यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव जोन में है।
मीन्स यहाँ पे नेगेटिव न्यूज है, तो सभी लोग सेल करने की सोचेंगे। एंड उनको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे दिखाया भी कि मैं सेल होने वाला हूँ। तो 2-3 जब यहाँ पे दिख रहा है और साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे भी यहाँ पे मार्केट है, तो सब चीज क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड ही आएगा। तो सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। जितने भी रिटेलर्स होंगे या जो भी बिगनर होगा उसके माइंड में यही साइकोलॉजी चलेगी। सो गाइस, अगर आपको लाइक अ प्रो ट्रेडर की तरह चलना है और एंड आप यहाँ पे एसल हंटिंग पे काम करते हैं, एंड आप साइकोलॉजी बेस पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक एडवांस की तरह सोचना होगा। आपको एक लाइक प्रो ट्रेडर की तरह सोचना। तो गाइस, आप यहाँ पे किस तरफ से उस मिस्टेक को छोड़ते। गाइस, यहाँ पे एक बार देखो, फिर से अगेन मिस्टेक को एक बार देख लेते हैं, देन इसके बाद हम परफेक्टनेस की बारे में सोचते हैं। तो गाइस, सभी लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेगेटिव न्यूज है एंड बिग गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे मार्केट उनको चांस दिया कि सेल करो, मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड जाने के लिए यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ कहीं मार्केट ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं डाउन साइड आने वाला हूँ। गाइस, जब मार्केट में कभी भी स्ट्रेंथ होती है, ये स्ट्रेंथ रियल स्ट्रेंथ नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप एसल हंटिंग साइकोलॉजी को यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट इतना अपसाइड क्यों गया है। तो गाइस, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गाइस, मार्केट यहाँ कहीं सेलिंग करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ कहीं दी, और सभी लोग यहाँ पे क्या सोचे, सब लोग अब तो गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। सभी लोग सेल करने की ही कोशिश करें। सभी लोग जब सेल करने की कोशिश करेंगे तो उनका एसल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और मार्केट उनका एसल खाते हुए इजीली अपसाइड टोटली चला गया विदाउट रिट्रेसमेंट। गाइस, आप लोग अगेन मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक समझने की कोशिश करो। किसी भी ट्रेड में जितना ज्यादा आपको मिस्टेक फाइंड पे काम करना चाहिए, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की उससे और आपको वहां पे काम नहीं करना चाहिए कि जहां पे आपने वहां पे प्रॉफिट बना ली। जहां पे आपने प्रॉफिट बना ली उस पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, उस पे भी काम करो, बट जहां आपने अगर मिस्टेक की है उसको फाइंड करने की कोशिश करो कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की तो क्यों की, हमने सेलिंग का बार बार क्यों प्लान किया यहाँ पे। गाइस, जिस दिन आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप सक्सेस की ओर जाना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप वो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से वो वाली मिस्टेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप मिस्टेक को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वहां पे साइकोलॉजी की यूज करके रिटेलर्स एंड जो भी बिगनर्स होते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लाइक अ प्रो ट्रेडर बन पाए। तो गाइस, देखा जाए यहाँ पे तो हम परफेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज कब कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्शन आपका डाउन साइड था, डायरेक्शन आपका यहाँ पे डाउन साइड था। तो देखा जाए तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना डायरेक्शन कब चेंज करते। गाइस, हमने यहाँ पे डाउन साइड का प्लान क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट अप साइड गया, यहाँ कहीं कंसोलिडेशन टोटली किया है। इनका एसल हंट करने के लिए हमने यहाँ पे अप साइड डाउन साइड का प्लान बनाया था ताकि इनका एसल खाते हुए मार्केट डाउन साइड आ जाए। बट यहाँ पे अगर आप उस टाइम समझ पाते तो ये मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि मार्केट टोटली पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ कहीं भी जिसका एसल था उनका मार्केट ने क्या किया, एसल खा लिया है। क्योंकि अगर गाइस, जिसको यहाँ से 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा हो और उसका अगर 10 रुपए के आसपास आ जाए, 5 रुपए के आसपास आ जाए, 20 रुपए के आसपास आ जाए, तो वो वेट नहीं करेगा कि मैं एसल जाने देता हूँ, क्योंकि उसको 100 रुपए वहां पे दिख रहा था। तो गाइस, वो सोचेगा कि चलो मैं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट कर देता हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस, मैं सोचूंगा कि आज मैंने ट्रेड ही नहीं किया। गाइस, रिटेलर्स जितने भी होते हैं या जो भी बिगिनर होते हैं ऐसे ही सोचते हैं। तो यहाँ पे सभी निकल गए होंगे, तो डाउन साइड में एसल बचा ही नहीं है। अब पहली बात, यहाँ पे एसल डाउन साइड में बचा ही नहीं है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, अप साइड जाएगा। ये बात रही पहली बात आपने देखो यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे अपने से क्या मिस्टेक हुई गाइस, दूसरी बात हमसे ये मिस्टेक हुई कि हम यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि हम टोटली डाउन साइड का प्लान बनाएंगे, बट पता था कि मार्केट में निगेटिव न्यूज है तो सभी लोग यहाँ पे सेलिंग करने की ही सोचेंगे। तो अपने को यहाँ पे क्या करना था, जब हम लोग एसल हंटिंग पे काम करते हैं या आप लोग जो भी हैं एसल हंटिंग पे काम करते हैं, तो आपको पता है कि एसल के पीछे मार्केट भगता है। तो मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो बार बार सभी लोग सेलिंग करने की सोचेंगे, क्योंकि बिग गैप डाउन ओपन हुआ एंड नेगेटिव न्यूज है, तो सभी लोग सेलिंग करने की सोचेंगे। तो मार्केट में क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी अप साइड की हो सकती है। तो अगर अपने समझ में अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है कि मार्केट टोटली ट्रैप करते करते टोटली अप साइड चला जाएगा, गाइस अपने को इतना तो पता था कि एसल हंटिंग पे इतना कहीं तो ट्रैप कर ही सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इतना कहीं तो
ट्रैप कर ही सकता है, देन मार्केट डाउन साइड आ सकता था। यहाँ से अपन यहाँ तक समझ पाते, बट अगर यहाँ पे अपने को और मार्केट यहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है तो मीन्स आपके साइकोलॉजी से बाहर जा रहा है, मीन्स अनवांटेड भी मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप करते करते अप साइड जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे नो ट्रेड ही करना चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना था। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यही मिस्टेक देखो गाइस, आपको जरूरी नहीं है कि बार बार आप ट्रेड ही करेंगे, आपको क्या करना है वहां पे नो ट्रेड भी होता है, क्योंकि आप पहली बात तो आपको डायरेक्शन में चल नहीं रहा, इतना कहीं डायरेक्शन में चला, देन मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ कहीं से गिर जाएगा, यहाँ कहीं से गिरेगा, यहाँ कहीं से गिरेगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता, मार्केट ट्रैप करते करते जितना ज्यादा मार्केट को इसलिए मिलता है उतना ही ज्यादा मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करता है, जो कि मार्केट यहाँ पे गया है। अगर आप यहाँ पे नो ट्रेड करते तो ना आपका प्रॉफिट होता, ना आपका यहाँ पे लॉस होता। तो गाइस मिस्टेक को ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है, नो ट्रेड का भी नाम का चीज होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एंड नो सेटअप होते हैं, नो सेटअप एंड नो ट्रेड आपका होना ही चाहिए हर जगह। तो गाइस ऐसे रहे। और नेक्स्ट डे यहीं पे अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या वहां पे गलती करते हैं रिटेलर्स एंड जो भी बिगनर्स होते हैं। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट में देखा जाए तो नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होगा, पहली बात मार्केट टोटली डाउन साइड में है, आपको पता है। दूसरी बात गाइस हम इस चार्ट की बात करते हैं, अभी डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। गाइस पहली बात तो मार्केट डाउन साइड में है, एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स मीन्स एक रिट्रेसमेंट दिया, और जो भी यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश किए थे उनको मार्केट ने निकाल दिया, पहली बात यहाँ पे। दूसरी बात जो भी यहाँ पे सेलिंग करने की सोचे थे उनको मार्केट ने यहाँ कहीं सस्टेन किया और निकाल दिया। जो बायर्स थे यहाँ पे उनको भी निकाला, जो सेलर्स थे उनको भी निकाला। तो गाइस यहाँ पे अब एसएल कहाँ बचता है, एसएल इनमें तो कहीं है भी नहीं गाइस, अपर साइड में एसएल बचे नहीं है अब, और डाउन साइड में एसएल बचे नहीं है। अपर साइड रही बात इनकी अभी हम बात करेंगे, पहले इन चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एसएल बचे नहीं, तो अपना प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी दिया है और उनका सबका एसएल भी एंड कर दिया, ट्रैप भी कर दिया बार बार, देन मार्केट डाउन साइड आने के लिए रेडी है। गाइस आप जो भी नया होगा सोच रहा होगा कि मैं ये चार्ट बनने के बाद सब बकैती कर रहा हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा या स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। मैं चार्ट को रीड करके पहले ही डायरेक्शन बता देता हूँ कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। सो गाइस बात करते हैं मिस्टेक पे, क्या मिस्टेक कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे, रिटेलर्स और जो भी बिगनर होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं। सो गाइस हम इस चार्ट पे अभी बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखा जाए एक बार अच्छे से, अगर आप लोग देखो मार्केट में यहाँ पे अप साइड हुए, मार्केट अप साइड आया और यहाँ पे जितने भी थे उनका एसएल हंट कर दिया है, मार्केट इतना अच्छा खासा अप टाइम में कंसोलिडेशन भी किया है, तो अपर साइड में एसएल बचे नहीं है और मार्केट डाउन साइड आने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जो भी बाइंग करने की सोचे होंगे उनका मार्केट क्या करेगा, एसएल हंट करते हुए उनका मार्केट क्या करेगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, वरना आप बोलोगे कि इसका क्यों नहीं एसएल हंट होगा। तो गाइस आपको बोला गया है कि मार्केट में जहां स्ट्रेंथ हो उसी के साथ चलना है। मार्केट अगर अपसाइड में स्ट्रेंथ दिखा रहा है मींस ट्रेंड जहां है मार्केट का उसी के साथ चलना है। आपने सुना होगा ट्रेंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो गाइस आपको इस वे से मार्केट में चलना है, जब भी आप डायरेक्शनल ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है, और जो भी ये बायर्स है तो उनको हम ट्रैप करेंगे, ना कि इनको करेंगे। तो गाइस इसीलिए हम यहाँ पे क्या प्लान बनाएंगे, अपना प्लान रहेगा कि फ्लैट हो, गैप डाउन हो, और लोग बोलेंगे कि यहाँ पे गैप अप भी होना चाहिए। गाइस अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा तो इनको ट्रैप करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना बचेगा देखो, तो इसीलिए यहाँ पे इस अप्रोक्स स्मॉल गैप अप होना चाहिए, मींस फ्लैट में ही कंसीडर होना चाहिए। गाइस यहाँ पे ज्यादा गैप अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अच्छे से तो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अगर साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जब तक मार्केट यहाँ पे रहता है, ये जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस में रहने की कोशिश करेंगे, मींस मार्केट में पॉसिबिलिटी डाउन साइड की आ सकती है। सो गाइस इस क्या बोलते हैं ये साइकोलॉजिकल नंबर को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो गाइस यही देखना होता है कि कहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर काम आता है, कहाँ पे नहीं आता है, कहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, कहाँ पे मार्केट में एसएल है, इसको आपको फाइंड आउट करना ही आना चाहिए। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करने की कोशिश करते। पहली बात तो बहुत लोग जो भी रिटेलर्स एंड बायर्स होते, देखो अपना डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, डाउन साइड का है, बट जिसका डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पे देखो हम मिस्टेक्स की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हम मिस्टेक्स की बात करें नहीं कि परफेक्टनेस की। आप ये एक बात ध्यान देना, तो हम यहाँ पे मिस्टेक की बात करते हैं। लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, मार्केट अप साइड गया
एंड मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, वो सोचते मैं रिटेलर्स की तरह सोच रहा हूँ गाइस। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, रिटेलर्स की तरह सोच रहा हूँ। लाइक अ प्रो ट्रेडर अभी बाद में सोचेंगे, देन अभी रिटेलर्स की तरह सोचते हैं एक बार। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड मार्केट अपसाइड जाने के लिए कोशिश किया, तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, जो भी रिटेलर्स होंगे, न्यू बिगिनर ट्रेडर्स होंगे, सोचेंगे कि मार्केट अपसाइड गया, एक रिट्रेसमेंट दिया, कंसोलिडेट किया, अब मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है गाइस, वो सोचेंगे। बट आपको पता है कि जब साइकोलॉजी एंड एसल हंटिंग पे काम करते हैं तो लॉन्ग डेटा देखा जाता है। लॉन्ग डेटा मीन्स लॉन्ग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूर के जितने भी चार्ट होते हैं उसको देख के आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है कि रियल में मार्केट का ट्रेंड क्या है। गाइस इतने से आपको ट्रेंड पता नहीं लगेगा, ये मार्केट जो अब जा रहा है इसने से आपको ट्रेंड पता नहीं लगेगा। गाइस यहाँ पे अगर देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो या चार्ट को जूम इन करके देखो तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पूरा सिनारियो है। तो आप अगर लाइक प्रो ट्रेडर देखते तो यहाँ पे अच्छा खासा डेटा देखते और आप डाउन साइड की सोच पाते। तो गाइस देखते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रही अपनी मिस्टेक की बात। तो मिस्टेक में लोग यहाँ पे क्या सोचते, मिस्टेक में सोचते चलो मार्केट अप गया, रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे अपने कंसोलिडेशन में भी टाइम दे दिया और मार्केट में अब हम लोग बाई कर लेते हैं, यहाँ कहीं अपना टारगेट रख लेंगे। तो गाइस यहाँ कहीं वो लोग एंट्री करते और यहाँ कहीं टारगेट रखते और एसएल यहाँ कहीं रखते और उनका मार्केट क्या करता, पूरा एसएल खा जाता, डाउन साइड आ जाता और अपना भी व्यू डाउन साइड था। मैं टेलीग्राम यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। गाइस यहाँ पे देखो तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ से बाई करते हैं, सारे बायर्स ही ऐड होते हैं बट अपना डायरेक्शन डाउन साइड का था। अगर आप डायरेक्शन में सही होते तो आप यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बनाने की कोशिश करते, तो आप डाउन साइड का यहाँ पे प्लान बना लेते। बट यहाँ पे अगर आपका डायरेक्शन भी सही है, जब भी आप मिस्टेक कर लेंगे क्योंकि आपकी एंट्री भी वहां पे बेस्ट होनी चाहिए। गाइस अगर आपका डायरेक्शन सही है तो जब भी आप एंट्री में मिस्टेक कर लेते, तो अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग वो देखते हैं। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है फाइंड आउट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक ना हो। तो अगर आप डायरेक्शन में सही होते, लेट्स सपोज चलो मान लिया कि आपका डायरेक्शन यहाँ पे सही हो गया, या किसी टेलीग्राम से देख लिया कि चलो आज का डाउन साइड का ही डायरेक्शन है, तो गाइस रही बात यहाँ पे आप एंट्री कहाँ बनाएंगे, बात तो ये है ना। तो मार्केट ओपन होते ही तुरंत आप एंट्री तो बनाएंगे नहीं, आपका ऐसे लिट हो जाएगा, यहाँ कहीं आप बनाएंगे, यहाँ कहीं बनाएंगे, सोचेंगे कि चलो। गाइस यहाँ पे देखो, अगर अच्छे से एंट्री नहीं पता होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे सेलिंग दिखाया, मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ कहीं आप सेलिंग में एंट्री बना लेते। रिटेल्स की तरह अगर सोचते आप यहाँ पे तो यहाँ कहीं एंट्री बना लेते, बट यहाँ पे क्या करता मार्केट, आपका ऐसे लैंड कर देता। तो गाइस इसलिए आपको यहाँ पे परफेक्ट एंट्री भी होना चाहिए। गाइस चार्ट रीडिंग को समझो, हम लोग कैसे चार्ट रीड कर रहे हैं साइकोलॉजी को यूज करके। तो यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ कहीं सेलिंग का प्लान बनाते, बट आपका मार्केट क्या करता है, यहाँ कहीं ऐसे लेट कर देता। तो गाइस अब बात करते हैं कि परफेक्ट एंट्री कब होनी चाहिए। गाइस एक और मैं भी बात कर लूं कि मैंने भी यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी, हमने भी यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी एक ट्रेड में, जब भी मैं आपको मिस्टेक फाइंड आउट करके बता रहा हूँ। ये जो पुल बैक आया था, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, बट यहाँ पे अपने से एंट्री नहीं हो पाया बाय द वे किसी मिस्टेक के कारण। वो मिस्टेक छोड़ते हैं, वो मिस्टेक होते रहते हैं। गाइस यहाँ पे हमने क्या कर ली, एंट्री कर ली, बट यहाँ कहीं हमने क्या कर रखा, एसएल रखा, बट यहाँ पे क्या किया, अपनी थोड़ी सी एंट्री गलत हुई। यहाँ पे थोड़ी सी इसको नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी गलती बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट नहीं किया। तो गाइस हमने यहाँ कहीं एसएल रखा, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना एसएल हिट कर दिया। यहाँ पे एसएल हिट किया, थोड़ा सा एसएल किया और टोटली यहाँ पे टारगेट अपने को मिल गया। तो गाइस यही नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे किस टाइप से सोचते हैं गाइस, यहाँ पे आपको वेट करना था कितना, आपको अप्रोच 60% के आसपास यहाँ कहीं तक आप वेट करते, यहाँ डे हाई के आसपास वेट करते। डे हाई का इसलिए वेट करते इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट है, और आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्लोजिंग के पास आने की कोशिश बहुत ज्यादा करता है ताकि वहां पे डिफरेंट साइकोलॉजी बने। यहाँ पे क्या करता है, लोगों को दिखाएगा कि चलो मैं क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर चुका हूँ, अब मैं अपसाइड चला जाऊंगा। और जो रिटेल्स होंगे वो सोचेंगे कि चलो मार्केट रिट्रेसमेंट दिया है, अब क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दिया, अब तो अपसाइड चला ही जाएगा। बट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट अपसाइड जाएगा ही नहीं, मार्केट को कहाँ आना था, डाउन साइड आना था। ये क्या किया है, ट्रैप किया है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे ट्रैप एंड एसएल हंटिंग एंड लिक्विडिटी पे काम करते अगर अच्छे से, तो अपनी एंट्री यहाँ कहीं बनी होती या यहाँ कहीं तो बनी ही बनी होती। और अगर परफेक्ट काम करते तो क्लोजिंग का ब्रेकआउट होने के बाद जस्ट ये दोनों कैंडल या तीनों कैंडल में कहीं ना कहीं बनी होती, एंड अपना एसएल यहाँ कहीं लगाते और टारगेट टोटली यहाँ तक
हम बुक कर पाते। सो गाइस हमने इस ट्रेड से क्या समझा, इस ट्रेड से हमने यही समझा कि मार्केट में क्या करना होगा आपको। अगर मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है, अपर साइड में चल रहा है या लोअर साइड में चल रहा है, ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है गाइस। कभी भी आपको ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। दूसरी बात हमने क्या समझा यहाँ पे, मार्केट में अगर आपको डायरेक्शन भी अगर पता हो जाए, मार्केट में अगर आपको डायरेक्शन भी पता आ जाए तो परफेक्ट एंट्री करनी ही आनी चाहिए। क्योंकि आप देखो आपका यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में आपका डायरेक्शन सही है डाउन साइड, बट यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं एंट्री बनाते, बट आप ऐसे हिट करता देन मार्केट डाउन साइड आता। तो आपको कहाँ पे काम करनी पड़ेगी अभी, एंट्री पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट क्या कि परफेक्ट एंट्री पॉइंट पे आपको यहाँ पे काम करना है। सो गाइस डायरेक्शन फाइंड आउट करने से भी नहीं होगा, आपको परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। एंड मार्केट में आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा गाइस। अगर हमने यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट किया होता तो यहाँ कहीं अपना ट्रेड बनता है, या यहाँ कहीं 60% रिट्रेसमेंट जब होती है तो लोग प्लान बनाते हैं जो प्रो ट्रेडर होते हैं, तो 60% में हम लोग यहाँ पे करते हैं। जब भी अपना यहाँ कहीं एसएल हिट नहीं होता, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हुआ नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ कहीं एसएल अपना रखते और अपना टारगेट डन करते। तो गाइस आपने यहाँ पे मिस्टेक देख ली, क्या क्या चार्ट रीड करते टाइम रिटेलर्स होते हैं या जो भी बिगनर होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं। और गाइस यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, लोगों को यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया है, क्यों कंसोलिडेशन किया है गाइस, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन जो किया है क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे भी कंसोलिडेशन किया था। आप यहाँ पे देखो तो प्रीवियस डे भी कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया एंड मार्केट अपसाइड चला गया, यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट किया। और जो भी रिटेल्स होंगे, बायर्स होंगे, जो भी बिगिनर्स होंगे क्या सोचेंगे, मार्केट ने प्रीवियस डे क्या किया था, कंसोलिडेट किया, टोटली अपसाइड चला गया, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, टोटली अपसाइड चला जाएगा। बट यहाँ पे उनको ये नहीं पता कि मार्केट में कभी भी चार्ट रिपीट नहीं होता है गाइस, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड चला गया है। गाइस आप लोग मिस्टेक फाइंड करने की देखो, यहाँ पे हम क्या कैसे कैसे मिस्टेक फाइंड कर रहे हैं क्या क्या, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे चार्ट बनने के बाद यहाँ पे बगैती नहीं कर रहे हैं, मैं पहले भी ऐसे ही समझाता हूँ अगर चार्ट नहीं बना है तो गाइस यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, चलो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अप साइड की प्लान बना ही लेते हैं, क्योंकि चार्ट रिपीट यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट तो अप साइड नहीं जाएगा। चार्ट रिपीट गाइस बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि लगातार चार्ट रिपीट मार्केट कर दे। तो यहाँ पे पहली बात तो ऐसे ही आपको दिखिया कि मार्केट बस ट्रैप करने के लिए ये बुला रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दिख रहा है कि मार्केट अभी भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एंड ओवरऑल ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, तो मार्केट निगेटिव जाना चाहिए। सो गाइस इस तरह से अपने को यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट करना है, चार्ट रीड में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस चलिए हम लोग वीडियो को यही पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो पहले आपने अगर यहाँ तक वॉच किया है, अगर मैं जब भी समझाऊँ कि आप यहाँ तक अगर वॉच किए हैं तो प्लीज आप कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँ, नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक होना चाहिए, यहाँ पे किस टॉपिक पे आपको यहाँ पे सीखना है। तो गाइस प्लीज आप लोग कमेंट में करना कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किसको समझाऊं, एसएल साइकोलॉजी को यूज करके परफेक्ट एंट्री पे आपको सीखना है, या आपको साइकोलॉजी के यूज करके चार्ट रीड अगेन करना है एक बार। ये चार्ट रीड मिस्टेक वाली थी यहाँ पे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग लाइव यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।